नमस्कार दोस्तों, वैदिक मंथन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक और नई वीडियो लेकर आए हैं। आइए इस घमासान डिबेट को सुने और अधिक जानकारी हासिल करें। बुद्ध नेपाली थे या इंडियन, आइए सुने। हाँ जी सर, नमस्ते। कैसे हैं आप? हाँ जी, नमस्ते। हाँ जी, बोलिए। सर, मुझे बुद्ध के बारे में कुछ जानना था, कुछ क्वेश्चंस थे मेरे। तो उससे पहले मैं आपसे ये पूछ लेता हूँ कि आप मतलब क्या आप खुद को बुद्धिस्ट कहते हैं या एथिस्ट कहते हैं? विशुद्ध रूप से एथिस्ट हैं, रेशनल व्यक्ति हैं हम लोग। बोलिए। और बुद्धिस्ट क्या होता है? बुद्धिस्ट अपने आप में रेशनलिस्ट ही होता है। बोलिए। नहीं, बुद्धिस्ट में तो बहुत सारा चीज़ें होते हैं वहाँ पर, क्योंकि हम लोग के यहाँ मंदिर है बुद्धिस्ट का। तो वहाँ पर बहुत सारे तंत्र-मंत्र का भी बात होता है, वहाँ पर भी बहुत सारा पाखंड चलता है। तो कोई बुद्धिस्ट कैसे? पाखंड-वाखंड नहीं चलता है, कोई कुछ भी नहीं करता है। आप समझ नहीं है बुद्धिज़्म की, इसीलिए आप ऐसा बोल रहे हैं। आप अपना क्वेश्चन रखिए, आप लिख के आए हैं वैदिक बॉय। आप हाँ, यहाँ ठीक है, मैं वैदिक पूछ बॉय लेता हूँ। लिख के आए हैं। क्या मतलब है वैदिक का? ठीक है, मैं पूछ लेता हूँ। ये जो मतलब आप लोग भी ऐसा कहते हैं, और नरेंद्र मोदी और ये अनंत अंबानी ने भी ऐसा कहा है कि हम बुद्ध के भूमि से आए हैं, आई केम फ्रॉम लैंड ऑफ बुद्धा, ऐसा लिखते बोलते हैं, ठीक है। लेकिन आप ये बात आपको भी पता है कि बुद्ध जो है वो नेपाली है, नेपाल में पैदा हुए हैं। तो ये आपको गलत नहीं लगता सबूत दे ऐसा देंगे कि आप? आप सबूत दे देंगे सबूत कि है ना? नेपाल में पैदा हुए हैं? बिल्कुल, दीजिए सबूत। लुम्बिनी में वो पैदा हुआ है, शिलालेख सबूत पे दे लिखा दीजिए। हुआ है वहाँ। तो लुम्बिनी में शिलालेख वहाँ लिखा है कि नेपाल में पैदा हुए? अच्छा, तो मतलब आप इंडियन क्या मानते हैं बुद्ध को? हम आपसे पूछ रहे हैं कि वहाँ पे कहीं लिखा हुआ है कि नेपाल में पैदा हुए? आपको हज़ारों ऐसे सबूत मिल जाएँगे जहाँ पर हम आपसे पूछ रहे हैं कि वहाँ पे कहीं उस इंस्क्रिप्शन पे लिखा है कि बुद्ध जो है नेपाल में पैदा हुए हैं? सीधा-सा क्वेश्चन पूछिए ना, आपने कहा कि नेपाली हैं, नेपाल में पैदा हुए। हम पूछ रहे हैं कि जिस इंस्क्रिप्शन का आप हवाला दे रहे हैं, क्या उसमें लिखा है ये बात कि वो नेपाली हैं, नेपाल में पैदा हुए? बताइए। जी, जितना मैंने पढ़ा है उसके हिसाब से बताया है। आपके पास प्रूफ़ है, लाल इंडियन है तो आप कृष्ण आडवाणी जो भारत में राम मंदिर के लिए रथ यात्रा शुरू किए थे, वो तो पाकिस्तानी हैं। ये बात आपको तो पता है? वो नहीं पता हुँ? मुझे। नहीं पता है, तो एक पाकिस्तानी आपके राम मंदिर की शुरुआत कर दिया भारत में। कभी गए हैं पूछने के लिए कि लाल कृष्ण आडवाणी आप तो पाकिस्तानी हैं? पूछे हैं कभी? वो वो अलग बात है ना, हुँ? यहाँ अलग बात है, ये क्रेडिट का भारत बात में काहे क्रेडिट की काहे अलग बात है भाई? भारत में इसके पहले जो प्रधानमंत्री थे, मनमोहन सिंह जी थे। 10 साल भारत के प्रधानमंत्री थे। वो भी पाकिस्तानी हैं, ये बात आपको पता है? नहीं पता। बताइए। आपको यार, भारत में पाकिस्तानी लोग जो हैं भारत के प्रधानमंत्री बन जा रहे हैं, राम मंदिर का छेड़ रहे हैं, यही बात आपको नहीं पता है? आप बुद्ध को बोल रहे हैं नेपाली हैं। नेपाल राष्ट्र कब अस्तित्व में आया है? अब पाकिस्तान कब अस्तित्व में आया है? पाकिस्तान वो कितना 1947। पाकिस्तान 1947, तो 1947 से पहले जो लोग वहाँ पे थे, वो पाकिस्तानी कहलाएँगे। नहीं, वो तो भारतीय कहलाएँगे ना, वो तो अलग हुआ ना, तो पार्टीशन हुआ। सुन लिया आप लोगों ने सुन लिया कि जब पाकिस्तान का गठन हुआ तो उसके पहले जो वहाँ पे लोग थे वो भारतीय कहलाएँगे। तो जब हुँ। नेपाल का गठन नहीं हुआ था तो उसमें रहने वाले लोग तब क्या कहलाएँगे? वो नेपाली कहलाएँगे ना, वो शुरू से ही नेपाल है, कैसे? नेपाल एक इंडिपेंडेंट कई देश है, सबूत शुरू से दीजिए। ही। आप सबूत दीजिए सबूत कि नेपाल कब बना है? बता दीजिए। नेपाल कब बना? नेपाल भारत कब बना? नेपाल नाम कब आया है? वो जो इंस्क्रिप्शन जिससे आप बोल रहे हैं, क्या उसमें कहीं नेपाल नाम आया है? बताइए। जहाँ पर जो वो पैदा हुए इंस्क्रिप्शन का वो आप हवाला करेंसी दे अलग रहे है। हैं, वहाँ पे कहीं पे क्या ये बात लिखी है कि वो नेपाल जगह है? नेपाल राष्ट्र कब अस्तित्व में आया है? नेपाल एक बोलिए। इंडिपेंडेंट देश है, शुरू से ही, इसलिए इंडिपेंडेंस डे वहाँ नहीं मनाया जाता है। तो जिस इंस्क्रिप्शन की आप बात कर रहे हैं, क्या उसमें नेपाल नाम आया है? नेपाल कुछ अलग नाम होगा उस देश का, लेकिन अभी वो नेपाल है ना, अच्छा, तो अभी वो नेपाली हो गया। अच्छा शिव जो हैं आपके, वो चाइनीज़ हैं। कौन? शिव आपके जो शंकर भगवान हैं, वो चाइनीज़ हैं। आपको कौन बोल दिया ये सब बात? कहाँ से मिस इन्फॉर्मेशन मिल रहा है आपको ये सब? देखिए, यही बात सेम बात अभी आप वही कर रहे हैं कि बुध को नेपाली बता रहे हैं, तो शिव भी तो चाइनीज़ हो जाएँगे। ये बताइए शिवा किस माउंटेन पे रहते हैं? क्या? शिव जो हैं कौन से माउंटेन किस पर्वत पे रहते हैं? कैलाश आपके पर्वत, शंकर भगवान कैलाश पर्वत आज कौन से देश में है? चाइना में। तो चाइनीज़ हो गए ना फिर वो, क्योंकि आज वो चाइना में है। जब वो रहते हैं उस पे और जब वो चाइना का हिस्सा है तो चाइनीज़ हो गए, शंकर भगवान तो फिर चाइनीज़ हो गए। हो गए कि नहीं हो लेकिन गए आप आपके फिर भी लॉजिक के अनुसार? मानते नहीं सर, आप मानते नहीं आपके ऐसी बात। लॉजिक के अनुसार तो वो चाइनीज़ हो गए ना, हुए कि नहीं हुए? बोलिए। मैं ये क्लेम नहीं करता, मैं क्लेम क्या नहीं, करने आप आया हूँ कि वो क्लेम नहीं, नेपाली है। आपके लॉजिक के अनुसार शंकर भगवान चाइनीज़ हुए कि नहीं हुए? ये बता दीजिए आप तो हमें। हो गया, लीजिए मान गया, तो आप ये मानेंगे कि बुद्धिस्ट तो सुन लिया आप लोगों ने सुन लिया। इन्होंने अपने शंकर भगवान को चाइनीज़ बना दिया ताकि ये बुद्ध को नेपाल में जन्मा हुआ बता सकें। ये इनका अच्छा, आप ईश्वर मानते हैं? रामकृष्ण मानते हैं?
बिल्कुल मानता हूँ ना, आप बुद्ध को मान सकते हैं, भगवान बुद्ध को तो मैं मान ही तो सकता सुन लिया आप लोगों ने, ये राम कृष्ण को मानते हैं। अच्छा, आपके राम और कृष्ण का पता आपको कैसे चला? हूँ। हाँ, क्या? आपके राम और कृष्ण का पता आपको कैसे चला कि राम नाम का कोई व्यक्ति है, कृष्ण नाम का कोई व्यक्ति है? कोई एविडेंस, कोई सबूत कैसे आपको पता चला? जैसे आपको बुद्ध के बारे में पता चला, वैसे मुझे नहीं, रामकृष्ण के बारे में पता चला। हम लोगों को बुद्ध जो है कथा कहानी से नहीं पता चला ना, हम लोगों को बुद्ध पुरातात्विक सबूतों से पता चला। हम लोगों को सबूत मिले, उस लिपि और भाषा में लिखे हुए मिले जो भारत के लोग नहीं पढ़ते थे। पुरानी खुदाई हुई, जमीन से खुदा, लिखे हुए प्रमाण मिले, चित्र मिले। आज भी कहीं कुछ खुदता है तो बुद्ध ही बुद्ध मिलते हैं, देश-विदेश में मिलते हैं। पूरा अफ़गानिस्तान में बुद्धिज़्म मिल गया, खोतान में मिल गया, चाइना, जापान, कोरिया, मलेशिया, वियतनाम, न जाने फ़िलिस्तीन, कितने देशों में जो है बुद्ध की चीज़ें मिल गई हैं, बुद्ध की प्रतिमाएँ मिल गई। तो हम लोगों का तो एविडेंस बोलता है ना कि बुद्ध थे, हमको उनसे पुरातात्विक सबूतों से पता चला। आपके राम और कृष्ण थे, इसका पता आपको कैसे चला? बताइए। राम मेरा कृष्ण सवाल थे से कभी बहुत भागे इतिहास आप। में, या उनको कोई मान रहा है, तो देख सबको दिख रहा है कि कौन भाग रहा है, सबको दिख भाग रहा है। आप रहे हैं ना, तो आपको कैसे पुरातात्विक कैसे सबूत देखें, 1 मिनट, सब लोग दिख रहे हैं कि कैसे भाग रहे हो आप। जैसे सबूत की बात आ गई, आपने कहा कि जैसे बुद्ध को जानते हो, हमने बता दिया कि बुद्ध को हम लोग कैसे जानते हैं। हमने राम का पूछा क्योंकि बुद्ध थे तो वो 2600 साल में ही चल के पूरी दुनिया में फैल गए और सब जगह उनके सबूत मिल गए। तो आपके अगर राम थे, कृष्ण थे, तो वो भी कहीं चल के फेमस हुए होंगे। लोगों ने उनकी भी आइडियोलॉजी स्वीकार की होगी, देश-विदेश में कहीं न कहीं उनकी भी आइडियोलॉजी चली होगी। तो यही तो पूछा हमने कि भाई उनके सबूत कहाँ-कहाँ मिलते हैं, जिससे हम लोगों को ये पता चले कि हमारे पुरखे जो हैं कभी राम कृष्ण को भी मानते हैं। जैसे बुद्ध को मानते थे तो बुद्ध की मूर्तियाँ और बना दी, स्तूप बना दिए। राम कृष्ण को मानते होंगे तो उनके भी स्तूप, मूर्तियाँ कुछ तो बनवाए ही होंगे, मंदिर-वंदिर। तो ऐसे कहाँ सबूत मिलते हैं? यही तो पूछा हमने, बताइए। रामकृष्ण के कोई भी हाँ, पुराना सबूत, जैसे बुद्ध के बहुत पुराने-पुराने सबूत मिल रहे हैं, उसी तरह से आपके राम और कृष्ण के कोई सबूत मिले हैं तो वो बताइए, हम लोग को भी पता चले कि हमारे बिल्कुल। पुरखे कभी मानते थे। हाँ, बताता बताइए। हूँ ना प्रूफ़। जैसे कि बुद्ध का बताइए। ये सब मिला हुआ आपको प्रूफ़, तो वही प्रूफ़ मैं आपको बता रहा हूँ कि वो नेपाली थे, वहाँ प्रूफ़ मिला हुआ है लुम्बिनी में, शिलालेख मिला हुआ है। आप इसके बारे में तो बता नहीं रहे, घुमा अब रहे। देखें, 1 मिनट वैदिक बॉय, सब लोग यहाँ देख चुके हैं कि आप बुरी तरह एक्सपोज़ हो चुके हैं। आपने शिव को आपने चाइनीज़ साबित एक्सपोज़ कर कौन दिया हुआ है। दिख रहा है? सब लोग देख सकते हैं कि ये रवि गुप्ता बुरी तरह से एक्सपोज़ हो चुका है। इसने शंकर भगवान को अपने चाइनीज़ घोषित कर दिया, क्योंकि कैलाश पर आज सवाल का चाइना का जवाब कब्ज़ा दीजिए, है। सवाल का तो जवाब। सब लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि बुरी तरह एक्सपोज़ हो चुका है, और हमने डर गया पूछा टाइम कि वेस्ट। अगर बुद्ध अगर नेपाली थे, देखें ये कहानी यहाँ पे चलती नहीं है, कौन डरा है सबको दिख रहा है। सब लोग देख रहे हैं कि जवाब कौन डर दीजिए। गया है। सब लोग देख रहा है कि कौन डर गया है। ये व्यक्ति के पास जवाब नहीं है कि दिखा सके कि मेरा कैसे ये माइक का नेपाली वॉल्यूम कह कम रहा है। करने पे आप दिखाएँ ना, आप हमें दिखा दीजिए सबूत कि नेपाल बुद्ध कहाँ लिखा हुआ नेपाली है थे। वहाँ पे। आप सबूत दिखा दो कि नेपाल लिखा हुआ है, उस पे हम मान लेंगे। आप वहाँ सबूत दिखा दो ना। आप सबूत माइक दिखा वॉल्यूम दोगे कम तो हम करने से मान कुछ लेंगे। नहीं होगा, डरो मत। आप सबूत दिखा दोगे तो हम मान लेंगे, सबूत नहीं दिखाओगे तो हम नहीं मानेंगे। हाँ, एक माइक बात कंट्रोल ज़रूर मेरे सब पास लोग, भी है, डरिए मत। तो कंट्रोल है तो हम निकाल देंगे ना यहाँ पे फिर। बकवास यहाँ थोड़े चलती है, आप सबूत दिखा देंगे तो हम मान लेंगे। सब लोग देखें, इस बंदे ने अपने शंकर भगवान को चाइनीज़ घोषित कर दिया, लेकिन ये बंदा ये नहीं दिखा पाया कि जो वो बार-बार ये बोल रहा था कि लुम्बिनी में मिला है, कहीं भी उसमें नेपाल लिखा हो, ये इसने नहीं दिखा पाया। अब हम जो है इंस्क्रिप्शन खोलते हैं ना सीधे, सीधे जो है हम इंस्क्रिप्शन खोलते हैं कि भाई देखें उसमें कहाँ पे लिखा हुआ है, नेपाल लिखा हुआ है, भागना मत, यहीं पे रहना, अभी बैकग्राउंड में किए हैं। क्योंकि ये बंदा जो है हर बात पे बोल रहा है बिना किसी सबूत के। जब तक कोई जो है सबूत नहीं देगा, तब तक हम मान नहीं सकते ना। जब तक आप सबूत नहीं दिखाएँगे कैसे साबित होगा? भाई सारा खेल जब सबूत का है, आपको सबूत दिखाना पड़ेगा। आप एक जगह दिखा दो, जैसे अभी जब पूछा गया कि शिव क्या नेपाली हैं? तब भड़क गया था, काहे आप गलत खबर फैला रहे हो, मिस इंटरप्रिटेशन कर रहे हो? खुद बोल रहा है कि वो चाइनीज़ है। बताइए। ये देखें, ये इंस्क्रिप्शन है, यही है ना? रुमन देई इंस्क्रिप्शन यही है। तो आए भाई, और ज़रा ये बताइए आप हमें, कहाँ गया ये? भाग गया? नहीं है। भाई ये हमने आपका इंस्क्रिप्शन खोल दिया है, रुमन देई पिलर इंस्क्रिप्शन। तो ज़रा इसको पढ़ के बताइए इसमें कहाँ लिखा हुआ है आपका कि नेपाल में जन्म लिए थे? हमने इंस्क्रिप्शन ही खोल दिया है। बताइए। ये कौन सा पिलर है? कहाँ पे लिखा हुआ है ये? तो टेक्स्ट बुक है। आपके इतिहासकार का कंपाइल किया हुआ है, सारे जितने सम्राट अशोक के इंस्क्रिप्शन हैं उसको एक साथ कंपाइल किया गया है, और ये टेक्स्ट अच्छा। लिखा गया है कि उस पे क्या-क्या लिखा हुआ है, और नीचे हुँ। उसको संस्कृताइज़ करके भी लिख दिया गया है, ताकि जिसको संस्कृत आता हो संस्कृत में समझ लेगा, जिसको पाली आता हो पाली में समझ लेगा। तो मेरे इस को समझ में नहीं आया। इंस्क्रिप्शन में ये कहाँ लिखा हुआ है कि वो नेपाल में था?
अभी आपने एक बात कही थी कि 1947 से पहले जब पाकिस्तान नहीं था, तो वहाँ जो लोग जन्म लेते थे उनको हम भारतीय कहते थे। तो हुँ। उसी तरह से यहाँ पे नेपाल कहाँ लिखा हुआ है? ये कैसे साबित होगा कि उस समय में जहाँ पे जन्म हुआ था वो भारत में था कि नेपाल में था? ये कैसे साबित होगा? बताइए। मतलब आप क्या मानते हैं कि इंडिया का हिस्सा हम आपसे ये मानते हैं कि कैलाश पर्वत चाइना ने कब कब्जा किया है? ये बताइए। अरे जब भी कब्जा किया हो, मैं हिस्ट्री का आप स्टूडेंट ही बता दीजिए ना, आप नहीं हैं तो काहे ज़बरदस्ती आप मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं फिर? काहे हर फैला जगह रहे पे हैं? लिखा हुआ है कि लुम्बिनी में पैदा हुआ है। तो लुम्बिनी में नेपाल कहाँ लिखा हुआ है? आप कहें ना कि नेपाल में पैदा हुए, कहाँ लिखा हुआ तो है इसमें? लुम्बिनी अभी नेपाल इसमें में आता है ना सर, आप समझ नहीं रहे बात। लुम्बिनी अरे भाई, प्रोविंस तो न आता है आज ये बताइए, तो पाकिस्तान भी तो 1947 के बाद से पाकिस्तान बन गया है, उससे पहले तो भारत था। हम कैसे मान ले? अच्छा, सम्राट अशोक भी नेपाली थे क्या? सवाल क्या पूछ रहा हो, जवाब क्या दे रहे हैं आप? हम जो पूछ रहे हैं उसका जवाब दीजिए ना। हम जब तक निष्कर्ष नहीं निकलेगा पता कैसे चलेगा कौन झूठ बोल रहा है? झूठ क्या बोल अच्छा, रहा है? आप जाके हर जगह सर्च करिए। ये इंस्क्रिप्शन कौन लिखवाया था? ये बताओ पहले, इंस्क्रिप्शन कौन लिखवाया था? सम्राट अशोक। तो सम्राट अशोक जो है नेपाल में जाके इंस्क्रिप्शन लिखवा के आए थे। हाँ, तो वहाँ पैदा हुए थे, तो हुँ? वहाँ जाके लिखवा दिया कि हाँ, इधर पैदा हुए थे सुन ये लोग सुन तो। लिया आप लोगों ने? आप लोगों ने सुन लिया इस बंदे की कहानी? ये जो रवि गुप्ता है, ये क्या बता रहा है कि वहाँ पे जाके वो लिखवा के आए थे। इससे तो ये पता चलता है कि सम्राट अशोक के क्षेत्र में था ही, कभी नेपाल था ही नहीं। वो तो उनके अधीन में था। ये तो जम्बू द्वीप का शासन था। यहाँ पे उन्होंने क्या लिखवाया है सब लोग पढ़ सकते हैं। देवान पियेन पियदशीन लाजिन विशति वशाभिषितेन अतन आगच महीते हिद बुधे जाते शक्य मुनि ति शिला विगड़ भीछा कलापित शिला थबे च उपपापिते हिद भगवत जाते ती लुम्बिनी गांव में उबलिके कटे अट भागिये च। ये कह रहे हैं कि लुम्बिनी गांव में शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म हुआ है और इसीलिए टेक्स जो है, जो 1/6 भाग लगता था वहां 1/8 भाग लगेगा। यानी हम यहाँ पे टैक्स का छूट दे रहे हैं क्योंकि ये गांव जो है बुद्ध का जन्म स्थान है, तो हम यहाँ से कम टैक्स लेंगे। अब एक राजा जो है किसी जगह से टैक्स कम ले रहा है, इससे तो साफ साफ पता चलता है कि राजा वहां गया नहीं है, बल्कि वो उसके क्षेत्र का है और टैक्स का रिलैक्सेशन दे रहा है, यानी वो उसके अधीन में है। तो हम कैसे मान लें कि ये जगह जहां बुद्ध का जन्म हुआ था वो कोई अलग जगह था? हम कैसे माने रवि गुप्ता, बताएं हमें। अभी अलग जगह है ना, अभी तो नेपाल है ना। जब पाकिस्तान 1947 में बाहर हुआ, उससे पहले के लोग जब भारतीय हैं, तो हम आपकी बात क्यों सुने? और लुम्बिनी वैसे भी मात्र 8 किलोमीटर भारत के बॉर्डर से उधर है, और वो भी अंग्रेजों के समय में बॉर्डर का निर्धारण हुआ। नहीं तो वो क्षेत्र तो ऐसे ही छोड़ रखा था। वो भी आप लोगों की गलती है। इन लोगों की गलती है, ब्राह्मणवादियों की, कि इन लोगों ने बुद्धिज्म की किसी भी चीज को गौर नहीं किया, सबने छोड़ दिया था। उधर नेपाल वालों ने, इधर इन लोगों ने। अगर इन लोगों को सही से पता होता, बॉर्डर बना बना के रखे होते, तो वो भारत का हिस्सा होता। छोड़ दिया था वैसे ही। ये जब सीमा का निर्धारण हो गया, उधर चला गया, जब पता चला कि अच्छा वहां पे शिलालेख मिले, इंस्क्रिप्शन मिले, वो तो वहां है। आज मारामारी कर रहे हैं विदेश में जाके। जो विदेश में जाता है लगता है रोने, हमारे देश में है, हमारे देश में। नेपाल वाला उधर रोता है कि नहीं, सीता हमारे देश की है, राम हमारे देश के हैं। अब उसके हिसाब से तो आप कह देंगे कि राम भी नेपाली है, सीता भी नेपाली है। अपना अलग ही उधर अयोध्या, अपना अलग ही उधर मिथिला बना के बैठा हुआ है नेपाल का प्रधानमंत्री। अलग ही आपकी कहानी चल रही है, तो जाके आज रोना पड़ रहा है इनको। तो ये सब लोग आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कहानी है, और ये यहाँ पे बुरी तरह से फंस गए। वैदिक बॉय बुरी तरह से यहाँ पे फंस चुके हैं। यहाँ सब लोग साफ साफ देख सकते हैं कि यहाँ पे 8वें भाग टैक्स का रिलैक्सेशन दिया था सम्राट अशोक ने। यानी सम्राट अशोक के समय तक भी ये लुम्बिनी जगह जो है वो भारत का जम्बू द्वीप का हिस्सा था। तो ये साबित करने में असफल व्यक्ति रहा कि ये नेपाल का साबित कर सके। दरअसल उस समय नेपाल नाम का कोई राष्ट्र नहीं था। आज की डेट में वो हिस्सा नेपाल में गया है, मात्र 8 किलोमीटर ही तो अंदर है नेपाल में। इन लोगों की गलती के कारण है। इन लोगों ने केयर ही नहीं किया। ये तो अंग्रेजों के समय में मारा मारी, जब पता चला कि अच्छा हमारे में लगे दौड़ धूप करने। सब लोग यहाँ पे देख सकते हैं, नीचे संस्कृताइज फॉर्म में भी लिखा हुआ है ऊपर। यानी कि इससे ये पता चलता है कि वो सम्राट अशोक के क्षेत्र में था। सम्राट अशोक टैक्स लेते थे, यानी वो उस समय भारत का हिस्सा था। यानी बुद्ध जो है जम्बू द्वीप के ही थे, जम्बू द्वीप में जने थे, भारत का हिस्सा था। बाद में आप काट छांट के बंटवारा करके जिसको मन करे पाकिस्तान को दो, बांग्लादेश को दो, जहां जिसको मन करे वहां दो, हमको उससे क्या मतलब है भाई। लेकिन जब उनका जन्म हुआ था तब वो जम्बू द्वीप का हिस्सा था।
अब सबसे खास बात क्या है कि इस बंदे का लेवल देख लीजिए, इस गुप्ता का, या ब्राह्मण ही था, गुप्ता लिख के आया होगा जो भी, इसकी हालत ये देखिए कि इसने अपने शंकर भगवान को चाइनीज घोषित कर दिया। मतलब इनको अपने भगवान की चिंता नहीं है, लेकिन बुद्ध की चिंता है कि बुद्ध को किसी तरह कुछ बोल दे। देखा आप लोगों ने, बुद्ध को कुछ बोल दे, ये इस बंदे की चिंता थी। तो ये बुरी तरह से यहाँ पे फ्लॉप हो गए, बुरी तरह से फंस गए, सबूत नहीं दे पाए। ये पूरी तरह से साबित होता है कि ये सम्राट अशोक के क्षेत्र में था, यानी ये जम्बूद्वीप का हिस्सा था। मतलब इन लोगों का लेवल वहां तक पहुंच गया है कि ये अपने देवी देवताओं को फांसी चढ़ा देंगे कि जा भाई तू चाइनीज कह देंगे, कुछ भी कह देंगे कि बुद्ध को कुछ कह सके। जो आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम एक नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।